अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं महबूब आलम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक और डिजिटल चैनल। कल के व्लॉग में मैंने जायदाद की तकसीम में जायज़ हकदारान और शोहर की जायदाद में बीवी या बीवियों का जो हिस्सा है उसको डिस्कस किया था। आज पार्ट 2 में हम बीवी की जायदाद में शोहर का हिस्सा और माँ की जायदाद में औलाद के हिस्से के मुतालिक हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले बीवी की जायदाद में शोहर का जो हिस्सा है उसको डिस्कस करते हैं। बीवी की जायदाद में शौहर का निफ्स यानी कि 1/2 या चौथाई 1/4 हिस्सा है। अगर बीवी की औलाद नहीं है तो शौहर के लिए जायदाद का निफ्स यानी कि 1/2 हिस्सा और निफ्स हिस्सा यानी कि 1/2 हिस्सा बीवी के माँ बाप का है। अगर बीवी की औलाद है तो शौहर के लिए जायदाद का चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा है और छठा यानी कि 1/6 जो हिस्सा है वो बीवी के माँ बाप का है और बाकी जो हिस्सा है वो बच्चों में तकसीम हो जाएगा। अगर बीवी की औलाद में फ़कत लड़कियां हैं यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो जायदाद का 2/3 यानी कि 2/3 हिस्सा है वो लड़कियों का होगा और शौहर के लिए चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा और बाकी जायदाद जो है वो बीवी के वालिदैन में तकसीम हो जाएगी। अगर बीवी की औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निफ्स यानी कि 1/2 हिस्सा लड़की का होगा और शौहर के लिए जायदाद का चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा है। बीवी के वालिदैन का छठा यानी कि 1/6 जो हिस्सा है वो बीवी के वालिदैन का होगा। अगर शौहर बीवी के वालिदैन की तरफ से जायदाद मिलने से पहले फौत हो जाए तो इसमें शौहर का जो हिस्सा है वो नहीं निकलेगा। अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद तकसीम होने से पहले फौत हो गई और इसके बच्चे भी हैं तो बीवी का अपने वालिदैन की तरफ से हिस्सा जो है वो निकलेगा और उसमें शौहर का जो हिस्सा होगा वो चौथाई यानी कि 1/4 होगा और बाकी जो जायदाद है वो बच्चों में तकसीम हो जाएगी। अगर बीवी अपने वालिदैन की जायदाद जो है वो तकसीम होने से पहले फौत हो गई और इसकी औलाद भी नहीं है तो उसके शौहर को जो हिस्सा है वो नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं कि माँ की जायदाद में औलाद का हिस्सा। माँ की जायदाद में एक लड़के के लिए 2 लड़कियों के बराबर हिस्सा है। जायदाद माँ के वालिदैन यानी कि नाना नानी और बाप का हिस्सा निकालने के बाद औलाद में वो तकसीम होगी। अगर औलाद में फ़कत लड़कियां ही हों यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा तो जायदाद का 2/3 यानी कि 2/3 जो हिस्सा है वो लड़कियों का होगा और बाप के लिए चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा और बाकी जो जायदाद है वो माँ के वालिदैन के लिए है। अगर औलाद में सिर्फ एक लड़की हो तो जायदाद का निफ्स यानी कि 1/2 हिस्सा जो है वो लड़की का है और बाप के लिए जायदाद का चौथाई यानी कि 1/4 हिस्सा और माँ के वालिदैन का 1/6 हिस्सा है। अगर माँ के वालिदैन में तकसीम के वक्त जिंदा हैं तो उनका जो हिस्सा है वो नहीं निकाला जाएगा और अगर बाप भी जिंदा नहीं है तो बाप का जो हिस्सा है वो भी नहीं निकाला जाएगा। माँ की जो पूरी जायदाद है वो उनके बच्चों में तकसीम होगी। अगर माँ के पहले शौहर से कोई औलाद है तो वो बच्चे भी माँ की जायदाद में बराबर के हिस्सेदार होंगे। इंशाल्लाह कल पार्ट 3 में हम बेटी की जायदाद में वालिदैन का हिस्सा और बेटे की जायदाद में वालिदैन का जो हिस्सा है वो डिस्कस करेंगे। जहां रहें खुश रहें, अपना और मेरे चैनल का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।